शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत। चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर स्टाफ टाइम पे नहीं आता है, दवाइयाँ घटिया किस्म की रहती हैं, वार्ड में और उसमें गंदगी बहुत है, उपकरण काम नहीं करते हैं, अस्पताल में जांचें होती नहीं हैं, एक्सरे सीटी एमआरआई अव्वल तो होते नहीं हैं और यदि होते हैं तो इतनी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। बहुत समस्याएँ, बहुत ही बेकार स्थिति है, लेकिन एक इकलौता सॉल्यूशन है। यदि आप उसका पालन करेंगे भाई साहब, तो मैं अपनी इतने दिन के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि हमारे अस्पताल स्विट्जरलैंड के अस्पतालों से भी बढ़िया हो जाएंगे। और वो तरीका है कि सारे जनप्रतिनिधि, अधिकारी, हाईकोर्ट जज, पुलिस प्रशासन या वो तमाम लोग जो सरकार से किसी भी किस्म का वेतन भत्ता या तनख्वाह लेते हैं या मानदेय लेते हैं, स्टाइपेंड लेते हैं, उनको सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना मैंडेटरी कर दिया जाए। उनका प्राइवेट का बिल रिएम्बर्स ही ना किया जाए। भाई, इतनी जब सरकारी अस्पताल सरकार ने खोल रखे हैं और वो यदि आप उम्मीद करते हो कि आम जनता के लिए उपयुक्त हैं, तो फिर इन तथाकथित वीआईपी को क्या प्रॉब्लम है? भाई, तुमको 5 सितारा हॉस्पिटल में जाने का तो और इसलिए अधिकार नहीं है कि बेसिकली टू कीप हेल्थ फैसिलिटी अपग्रेडेड। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सन दोज हु आर टेकिंग मनी इन फॉर्म ऑफ सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट। तो मुद्दे की बात यही है, ऐसे लोगों को सबको सरकारी अस्पताल में इलाज हो और इनकी ब्लड प्रेशर, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की जो भी दवाइयाँ हैं वो सरकारी सप्लाई वाली खिलाई जाए। भाई साहब, 5 दिन के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहेंगे कि भाई साहब हम मध्य प्रदेश के किसी बटियागढ़ पीएचसी में आके इलाज करवाएंगे, क्योंकि वहाँ का सुना है सबसे अच्छी चाक चौबंद व्यवस्था है। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन। मैं घटना का बैकग्राउंड बता दूं आपको। मैंने 2-4 दिन पहले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें मैंने निवेदन किया था कि सारे नेता, मंत्री, विधायक, हाईकोर्ट जज, पुलिस अफसर, सरकारी डॉक्टर जो कि मैं खुद हूँ, इन सब लोग जो भी शासन से वेतन भत्ते मानदेय लेते हैं, उनके लिए कानून बनना चाहिए कि भाई वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं और सरकारी दवाइयाँ, सप्लाई की दवाइयाँ खाएं। उनका प्राइवेट का रिएम्बर्स नहीं होगा, ना उनकी दवाइयों का बिल रिएम्बर्स। अब होता क्या है कि आम जनता के लिए सो कॉल्ड जो डेमोक्रेसी हमारी बन रखी है, कि जो जनता के लिए बनी है, आम जनता के लिए जो अस्पताल बने हैं उनकी हालत इतनी ख़राब है और वो उस सिस्टम के जो अपेक्स पे बैठे हुए लोग हैं वो वहाँ इलाज कराने कभी जाते नहीं हैं। ऐसा मुआयना सा करने चले गए, मुआयने से पता नहीं चलता। आप एक दिन वार्ड में भर्ती हुई है, आप मच्छर काटेंगे रात में, तब आपको पता चलेगी। तो मैंने ये कहा था ये कि आप ऐसा कानून बनना चाहिए और सबका इलाज वहाँ होना चाहिए और उनको दवाइयाँ भी खिलानी चाहिए। लेकिन उसके लिए वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उस पर मुझे नोटिस मिला कि जी आपने सरकारी कर्मचारी की मर्यादा के विपरीत आचरण किया है और फलाना फलाना मध्य प्रदेश शासन की छवि धूमिल हुई है। वो तो सब अपनी जगह है, लेकिन मुझे सोशल मीडिया पर कुछ टिप्पणियां मिली जो कि आम जनता की तरफ से थी, ये शासन की तरफ से नहीं है। ये जनता जो दर्शक की भूमिका में, उसने कहा आपने चिकित्सक की मर्यादा का उल्लंघन किया है, चिकित्सक का कार्य होता है मन लगा कर काम करना। अरे भैया, चिकित्सक का कार्य होता है मन लगा कर काम करना, तो तुलसी के पत्ता और तांबे के लोटे में भरे पानी से थोड़ी इलाज होता है। दवाइयाँ और उपकरण नहीं रहेंगे और दवाइयाँ उपकरण आते हैं ऊपर से, वो पॉलिटिकल डिसीजन रहता है। वो डॉक्टर यदि अपना ध्यान लगा के बैठ भी जाए तो दवाइयाँ नहीं रहेंगी, तो क्या मरीज को क्या वो ऐसा कोई ऐसा अमृत जैसा रख के लोटे में नहीं बैठता है कि सबको एक चम्मच पिला दिया। बहरहाल, सरकारी अधिकारी का दायित्व भूल गए हैं। अरे भैया, दायित्व भूल मैंने किसी को गाली वाली दे दी क्या? यार, मैंने यही कहा है कि सबका इलाज सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ इतने सारे मरीजों का इलाज हो रहा है। तो उसमें मेरा दुर्व्यवहार और ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सब कहाँ से आ गए? सरकारी अधिकारी के जिम्मेदारियाँ भूल गए हैं आप। तीसरा आरोप लगा है प्रशासन से कोई नहीं जीत सकता, नेस्तनाबूद हो जाओगे। अरे यार, मैंने ऐसा कौन सा भारत सरकार के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का आगाज कर दिया? मैंने सिर्फ ये कहा है कि जिन लोगों को सरकार से वेतन भत्ते मानदेय रहते हैं उनका इलाज सरकारी में होना चाहिए और इसका एक कोई कानून बनना चाहिए। नहीं तो होता क्या है
कि हम टैक्स पेयर्स के पैसे से वो लोग सरकारी अस्पताल खोलते हैं जिनमें आम जनता जाती है, इनके हालात ख़राब रहते हैं, और वो लोग अपना इलाज जाके कराते हैं 5 सितारा 5 सितारा प्राइवेट अस्पताल में, जिसका बिल रीएम्बर्स करती है गवर्नमेंट। तुम अपनी मर्जी से अपने पैसे से इलाज करा लो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो पैसा भी हमसे टैक्स पेयर्स से लिया जाता है। तो बहरहाल समस्या बड़ी जटिल है, क्योंकि बरसों बरस राजतंत्र में रहने के बाद हमारे देश के लोग ये मानने तैयार नहीं कि 75 बरस पहले आज़ाद हो चुके हैं और सरकार में बैठे जो लोग हैं वो बेसिकली आम जनता की सेवा के लिए हैं। इस सत्य को पता नहीं कब स्वीकार करेंगे। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम, मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669।